NH2 इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करता है बेटा? वाया व्हाट इफेक्ट? NH2 डोनेट्स इलेक्ट्रॉन वाया व्हाट इफेक्ट? बहुत बढ़िया, मीसोमेरिक। मीसोमेरिक में बेटा प्लस m इफेक्ट और प्लस m इफेक्ट। और NH2 ग्रुप बेटा इंडक्टिव में क्या करता है? माइनस आई है या प्लस आई है प्लस आई बेटा? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फिर बेटा ये माइनस आई करेगा ना। However, the net result is electron donation because mesomeric is stronger than inductive effect. As a result, this becomes less acidic. अब ऐसा क्यों हुआ है बेटा? Because दोनों का कॉन्जुगेट बेस देखिए, इसका माइनस चार्ज बेटा और इसका माइनस चार्ज। इसका माइनस चार्ज बेटा इस लोन पेयर से परेशान है। ये लोन पेयर अंदर चला आता है, फिर ये माइनस यहाँ चला आता है, फिर ये माइनस यहाँ से यहाँ जंप करेगा, इससे ये परेशान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ये इसका बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? इसका लोन पेयर मानेंगे, यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है। तो एक चीज देख सकते हैं, तो जब लोन पेयर बेटा यहाँ चला गया तो ये माइनस यहाँ आएगा ना। देखिए एक बार फिर से, नहीं क्लियर है? ये माइनस यहाँ चला आया। अब ये माइनस यहाँ से कहाँ जंप करेगा? यहाँ जंप करेगा। जैसे ये माइनस यहाँ जंप किया और ये माइनस यहाँ जंप किया बेटा, ह्यूज रिपल्शन, ह्यूज रिपल्शन। जब जब रिपल्शन होगा सिस्टम बेटा अनस्टेबल बनेगा या लेस स्टेबल बनेगा। Whenever there will be repulsion, system will be less stable. As a result, this resonating structure will be less stable. अब ये बताएंगे, इसके बेटा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाले थे, उनमें से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बड़ा परेशान हो गया है। क्यों? माइनस माइनस आसपास आ गए। एज अ रिजल्ट दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी लेस स्टेबल। और हम लोग को पता है जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल हो जाता है तब जो एसिड कॉन्जुगेट बेस होगा वो लेस स्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे वहां पर जाके बेटा? कॉन्जुगेट बेस, इसका बारे में लिखना है हम लोगों को। इसके बारे में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप NH2 destabilizes conjugate base। ये लिखना है। लिखिए इसको ड्रॉ करके लिखेंगे बेटा। पहले ही बता चुके हैं कि अभी समझ में आ रहा है। नहीं लिखेंगे तो नेक्स्ट ईयर रिवाइज कहाँ से करेंगे? चलिए हो गया, आगे बढ़ते। तो ये माइनस उसके बाद यहाँ आएगा, फिर ये खुल जाएगा, ठीक है। ये होता है, ये चलता रहेगा, ठीक है अपने आप। चल नेक्स्ट आगे बढ़ते। बेटा ध्यान से समझो, यहां वाला लोन पेयर बेटा कभी यहां पर माइनस क्रिएट करेगा या नहीं करेगा? क्या लगता है? विल दिस लोन पेयर क्रिएट माइनस चार्ज ओवर हियर और नॉट? यहां माइनस आएगा या नहीं आएगा? बताएंगे बेटा, बोलिए। सिंपल तो है बेटा, आपको देखिए ये इधर आना है और ये इधर जाना है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा ना। तो मतलब ये माइनस यहाँ आया, फिर माइनस यहाँ पर आएगा, फिर माइनस यहाँ चला आएगा। देखिए फिर कहाँ आएगा? माइनस यहाँ आएगा। तो मतलब ये माइनस कभी भी यहाँ नहीं आ रहा है,
तो मैंने पहले ही कह रखा है बेटा मीसोमेरिक इफेक्ट, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम है या प्लस माइनस एम है बेटा, NH2 क्या दिखा रहा है बेटा, प्लस एम। प्लस एम डू नॉट ऑपरेट फ्रॉम मेटा पोजिशन, लिख लेंगे, सही है सुष्मिता बेटा आपका आंसर। प्लस एम विल नॉट ऑपरेट फ्रॉम मेटा पोजिशन, एज अ रिजल्ट दिस विल नॉट बी डिस्टेबिलाइज। उल्टा सोचिए कि ये माइनस आई इफेक्ट ऑब्जर्व करेगा, एग्जिबिट करेगा माइनस आई इफेक्ट। तो मतलब यहां पर NH2 होता है तो ओनली माइनस आई इफेक्ट, नाइदर प्लस एम नॉर माइनस, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा ये। अब माइनस आई इफेक्ट दिखाने से बेटा ये स्टेबिलाईज होगा या डिस्टेबिलाईज होगा, जल्दी बताएं, विल इट बी स्टेबिलाईज और डिस्टेबिलाईज? Since this is exhibiting only and only minus I effect, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बुला रहा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को अपने पास इसने बुला लिया। अपने पास बुलाने के कारण बेटा दिस माइनस विल बी स्टेबिलाइज्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्थो पे देखिए, अगर ऑर्थो पे होगा बेटा तो माइनस यहाँ आने वाला है, फिर ये माइनस यहाँ आएगा और लास्ट में ये माइनस यहाँ चला आएगा। तो ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। अब देखो इस माइनस ने आके इसको परेशान कर दिया बेटा, अगल बगल प्लस और अगल बगल माइनस दोनों अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, चलिए, बिकॉज दे विल कॉज ह्यूज रिपल्शन। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से कौन इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, माइनस आई ऑपरेट कर रहा है, और कौन इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, प्लस एम ऑपरेट कर रहा है। तो याद रखिएगा इस केस में माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट किया है और प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट किया है। एटम विच आर इलेक्ट्रोनेगेटिव they will exhibit minus I effect. Nitrogen, oxygen and fluorine. Nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, they exhibit minus I effect. ठीक है, प्लस एम लोन पेयर होने से प्लस एम। चलिए, तो ऑर्थो से बेटा प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा। अब मुझे आप ये बताएंगे इन तीनों का ऑर्डर बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। चलिए चारों का ऑर्डर बेटा, ये आपका मेटा है बेटा, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई, यहाँ पे नो इफेक्ट, नाइदर माइनस आई नॉर प्लस, यहाँ पे माइनस एम या प्लस एम एंड माइनस आई। यहाँ पर क्या है बेटा, माइनस आई एंड प्लस। तो बेटा सबसे ज्यादा फेवरेबल कहाँ है, हम लोग को पता है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा बेटा, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देता है। तो यहां पर देखो नो इफेक्ट, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट, यहाँ नो इफेक्ट, यहाँ माइनस आई इफेक्ट, मतलब ये हो जाएगा प्लस, यहाँ नो इफेक्ट है, यहाँ प्लस एम माइनस आई। हम लोग को पता होता है बेटा प्लस एम इज स्ट्रॉन्गर देन माइनस आई। एज अ रिजल्ट यहाँ पर बेटा जो नेचर हो जाएगा नेट इलेक्ट्रॉन डोनर, नेट इलेक्ट्रॉन डोनर। यहां भी वही काम है, माइनस आई प्लस, यहां भी नेट इलेक्ट्रॉन डोनर, नेट इलेक्ट्रॉन डोनर। फिर बेटा ये वाला स्ट्रॉन्गर क्यों हुआ, ये स्ट्रॉन्गर इसीलिए हुआ है बेटा बिकॉज
यहां माइनस आई वीकर है और यहां माइनस आई स्ट्रॉन्गर है। अब ऐसा क्यों बेटा? हम लोग को पता होता है माइनस आई बेटा डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। NH2 ग्रुप दूर चला गया, माइनस आई वीकर हो गया। बट ध्यान रहे प्लस एम और माइनस एम इज independent of distance, independent of distance, is independent of distance. Resonance effect is independent of distance, या mesomeric effect is independent of distance, but inductive effect is dependent upon distance. क्लियर है? ये सारा लिख लीजिए बेटा, जितना बताए अपने लैंग्वेज में अच्छे से लिखिए, 2 मिनट का समय है। ये सब बेटा नेक्स्ट जब ईयर आप रिवाइज करेंगे तो ये सब भूल जाइएगा आप लोग, इसीलिए नोट डाउन कीजिए। नोट कॉपी रिवीजन के लिए होता है बेटा, और 2 साल के बाद कुछ याद नहीं रहता है, इसीलिए रिवीजन करते रहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए बेटा इनका ऑर्डर बेटा क्या होगा सोचिए। ये क्यों नहीं रहा है? चलिए बेटा यहाँ पर भी वही चीज है, देखो यहाँ पे लोन पेयर है OCH3 बेटा, याद रखिएगा OCH3 NH2 OH, they exhibit plus M effect due to लोन पेयर। देखो सबके पास लोन पेयर है बेटा। नेक्स्ट दे एग्जिबिट माइनस आई इफेक्ट ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर कैपिटल E.N लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से बेटा ओनली माइनस आई, यहां नो इफेक्ट, यहां से प्लस एम माइनस आई, और यहां से भी प्लस एम और माइनस आई। माइनस आई हम लोग को मालूम है दूर हो जाएगा तो वीकर हो जाएगा, तो ये ऑर्डर होगा बेटा। ये ऑर्डर सिर्फ OCH3 के साथ नहीं, NH2 के साथ भी यही ऑर्डर था, OH लगा देंगे तो भी यही ऑर्डर आएगा, सेम ऑर्डर आना है। अब बेटा किसी किसी बुक में ना, किसी किसी बुक में नहीं, अगर इसको आप किसी बाहर मतलब क्या बोलेंगे वेस्टर्न ऑथर के बुक में अगर इसका अरे ये देखेंगे ऑर्डर देखेंगे तो अलग होगा। वेस्टर्न बुक्स में बेटा इसका ऑर्डर अलग होगा, इंडियन बुक्स में बेटा ये होता है। एग्जाम में आएगा आप यही अरेंज करके आइएगा, ठीक है। एक्चुअल अगर इसका हम लोग पीके वैल्यू देखेंगे, मतलब पीके वैल्यू क्या होता है बेटा, पीके वैल्यू से बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ मालूम चलता है। जैसे पीएच होता है ना, उसी तरीके से पीके एक चीज होता है, ठीक है। केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम होगा तो ये डिस्कस होगा उस समय बेटा। उसमें अगर देखेंगे ना तो ये ऑर्डर नहीं है,
ठीक है, वो बट वो एक्चुअल ऑर्डर बताता है आपको स्ट्रेंथ का, ठीक है, बट आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। इन सब का नाम लिख सकते हैं बेटा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 3 मिथॉक्सी फिनॉल। हम लोग को पता है बेटा, ये जो मिथॉक्सी होता है ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह आएगा। मिथॉक्सी इज ऑलवेज एज अ सब्स्टिट्यूएंट इन नोमेनक्लेचर, 3 मिथॉक्सी फिनॉल। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसके बारे में सोचिए, ऐसा ऑर्डर क्यों आया? इसके बारे में सोचिए, ऐसा ऑर्डर क्यों आया? ये इससे होगा, ये इससे होगा और ये इससे होगा। आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए ऐसा ऑर्डर क्यों आया? सर सी के पास लोन पे नहीं है। ठीक है, तो सी कौन, ये कौन सा इफेक्ट आप करे एग्जिबिट करेगा बेटा? व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट दिस विल एग्जिबिट? प्लस आई पे। प्लस आई, बहुत बढ़िया। और बेटा प्लस आई, प्लस आई और प्लस आई। और कौन सा इफेक्ट? तो बेटा प्लस आई में तो बेटा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आई इसका है, तो वीकेस्ट फिर प्लस आई इसका होना चाहिए ना। देखो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आई यहां से आएगा, फिर यहां से आएगा, फिर यहां से आएगा। आप जो बता रहे बेटा उसके ऑर्डर अकॉर्डिंग दिस विल बी वीकेस्ट, देन दिस और देन दिस आना था ना। ये एक और इफेक्ट एग्जिबिट करता है बेटा, बताएंगे? CH3 एक और इफेक्ट एग्जिबिट करता है, जल्दी से बताइए। बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। बट ध्यान रहे बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन मेटा से नहीं करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन मेटा से नहीं करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन यहां करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन याद कीजिए बेटा, यहां से भी हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई, तो बेटा यहां पर ओनली प्लस आई, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई और यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई, यहां पे नो इफेक्ट, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाएगा। ये ओनली प्लस आई, ठीक है, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। जस्ट लाइक रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन also operates only from ortho and para position and not from meta position. Just like resonance, hyperconjugation also operates from ortho and para and not from meta position. चलिए आगे बढ़ा जाए। देखेंगे, ये बना लेंगे, सुन लीजिए, इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे और समझेंगे बात को। देखो बेटा ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, सॉरी सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमको, ये जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, जब ये हाइड्रोजन चला जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस आएंगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ माइनस अनस्टेबल है, ये हम लोग जानते हैं, कैसे चेक करेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के। यहाँ पे बेटा हम लोग देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन बना के किस तरीके से यहाँ माइनस आ जाएगा। तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में ये होना है बेटा, बनाइए ये स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन का। आप लोग हाइपर कॉन्जुगेशन कम प्रैक्टिस किए हैं। देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, ये बनेगा बेटा। अच्छा मैंने वो वाला ब्रेक कर दिया था, ब्रेक ये वाला हाइड्रोजन ब्रेक, ठीक है।
कोई भी हो सकता है बेटा, हम लोग को तो पता है तीनों हाइड्रोजन बराबर है, ठीक है, ये बना। अब ये माइनस यहाँ पे जंप करेगा, now this minus will not permit this oxygen to become minus, ठीक है। इस बार हम लोग कॉन्जुगेट बेस नहीं बना रहे, इस बार हम लोग एसिड में ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा माइनस आना प्रेफर नहीं करेगा, ठीक है। फिर ये माइनस यहाँ आ जाएगा, फिर ये वापस खुल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देख लो एक बार फिर से, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने बना लिया होगा। इसके हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये बेटा, ये जो CH3 है प्लस H एग्जिबिट करेगा और प्लस I एग्जिबिट करता है। चलिए, इन दोनों में बेटा कौन स्ट्रॉन्गर है, क्लियर है? इन दोनों में बेटा कौन स्ट्रॉन्गर होगा, जल्दी से बताएंगे, फर्स्ट और सेकंड, अभी अभी हुआ था। विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, फर्स्ट और सेकंड? बहुत सही बेटा, बी होगा, ठीक है। चलिए चलिए, यहाँ हो गया। हाँ एक चीज, नहीं ये तो हो ही गया, ये सारा कुछ हो गया, ठीक है बेटा, सब देख लिए हम लोग, इसमें कुछ है नहीं नया। चलिए, ये है बेटा जनरल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड, मतलब ये समझिए, ये इस तरीके का ऑर्डर होता है, समझेंगे बात को। यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ये सिंपली फेनॉल होगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। मतलब जो अभी तक हम लोग समझे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है, कंपेयर टू योर अनसब्स्टिट्यूटेड। ये नो विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन है, ये जनरल ऑर्डर है, आपको ध्यान रखना है, दिस इज जनरल ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा, डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करेगा। और कोई भी बेटा मीसोमेरिक इफेक्ट कैसा भी क्यों ना हो, मीसोमेरिक इफेक्ट आइदर प्लस एम और माइनस एम विल ऑपरेट फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट फ्रॉम ऑल पोजिशन, याद रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट विल ऑपरेट फ्रॉम ऑल पोजिशन। चलिए नेक्स्ट, इतना बता दिए है। अब इसमें से मुझे बताएंगे कि ऑर्डर क्या होगा।
चलिए हो गया। बेटा ये -m का और +m का याद रखिएगा। इसके पहले जब इंडक्टिव इफेक्ट कराए थे तो -i का मैंने लिखवाया था, और +i में 2-3 लोग थे वो भी मैंने लिखवाया था। ये ऑर्डर अगर याद नहीं रहेगा बेटा तो इतना जो पढ़ाए है उसका कोई फायदा नहीं है। चल ये ऑर्डर लिख लीजिएगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम है किसी को बताएंगे तो जरा अच्छे से देखिए तो सही। और समझो बात को, ध्यान से समझो। लिखना क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन enhances the acidic strength of aromatic carboxylic acid। ध्यान से समझिएगा, ऑर्थो पे चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है। ऑर्थो पे कोई भी क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। This phenomena is known as ortho effect। This phenomena is known as ortho। ये बोर्ड वगैरह में नहीं आता, ठीक है, जॉइंट में होता है ये सारी चीजें। This phenomena is known as ortho effect।
समझ में आया बेटा सबको? चल अब टॉपिक लिखेंगे बेटा बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग कहां से कौन सा बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं? द क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ वी आर टॉकिंग अबाउट। हम लोग कौन से बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं? कोई बताएगा बेटा हम लोग कौन से बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे होंगे? हाँ, ये बताएगा बेटा? हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में organic molecules are Lewis base due to presence of lone pair upon nitrogen and oxygen atom mostly। बाकी लोग के ऊपर भी हो सकता है, but mostly due to presence of lone pair upon nitrogen and oxygen atom। For example, NH3, we all know NH3 is a Lewis base because of presence of lone pair. So this molecule that is CH3NH2 is also basic due to presence of lone pair. What type of base are they? They are actually lone pair, sorry, donor. They are actually lone pair donor. And lone pair donor are called Lewis base. Lone pair donor are called Lewis base. So in a sense, water is also a Lewis base, because water also have, रुक जाइए हैंग कर गया बेटा, in a sense water is also a Lewis base because water also have lone pair। इसको रीस्टार्ट होना बेटा। बेटा जो क्वेश्चन पूछ रहे कि फर्स्ट कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना था बेटा, वो उस वाले में है ना जो बेंजोइक एसिड की बात करें। बिल्कुल बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बट ध्यान रहे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ जो इफेक्ट हुआ है या जो इन्फ्लुएंस हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोफेनॉल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट जो हम लोग को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट देखने को मिला है जिससे एसिडिक ऑर्डर डिसरप्ट हो गया, वो बेटा अपना नाइट्रोफेनॉल है। और हम लोग कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात एसिडिक स्ट्रेंथ में नहीं करेंगे। ठीक है, रुकिए ये रीस्टार्ट। चल तो हम लोग बेटा क्या देखें, अमोनिया मतलब NH3 लुईस बेस है, दे आर लुईस बेस। अमोनिया मतलब NH3,
उसी तरीके से बेटा अपना ये एक मॉलिक्यूल है CH3NH2, दिस इज कॉल्ड मीथेन अमीन बेटा, ये अमीन फैमिली से मीथेन अमीन, दिस इज कॉल्ड अगेन लुईस बेस। तो याद रखेंगे नाइट्रोजन के ऊपर जब भी लोन पेयर होगा दैट विल बी बेसिक, लोन पेयर अपॉन नाइट्रोजन, लोन पेयर अपॉन नाइट्रोजन is basic. Next, water is amphotoric. बेटा मतलब वाटर कैन एक्ट एज क्या बेटा, एसिड as well as base, because OH oxygen as lone pair, so water can also act as base, so water is amphotoric. But since ammonia is stronger base than water, because the lone pair of nitrogen, या nitrogen is less electronegative, lesser is the electronegativity, more is the basic strength. Next, अगर NH2 माइनस और NH3 को कंपेयर करेंगे तो बेटा NH3 विल बी लेस बेसिक, मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव एटम्स आर मोर बेसिक, than neutral, negative atoms are more basic than neutral atoms, ये होना भी चाहिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे बेसिसिटी का, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सबको लिख लिए थे पहले वाला, तो आपको बताना है विच इज मोर बेसिक, CH3NH2 या ये। चलिए बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अब अगर आप लोग बता पाए तो अच्छी बात है बेटा। अब ये सब बेटा दिमाग लगाना है, मैंने सारा थ्योरी आपको बता दिया है। विच इज मोर बेसिक एंड व्हाई, क्यों अनिकेत बेटा, वो क्यों होगा, आंसर दीजिए, रीजन। चलिए ध्यान से सुनेंगे बेटा। बेसिक का मतलब होता है ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है ये किसी को मिलेगा, और ये लोन पेयर किसी को मिलेगा। किसको मिलेगा बेटा, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल H+, फॉर एग्जाम्पल H+, मान लेते हैं कि H+ यहां पर खड़ा है बेटा। याद करो NH3 का रिएक्शन होता है NH+ के साथ, NH3 reacts with H+ to donate its lone pair। तो यहां पर बेटा पर बात ये है कि दो दो लोग खड़े हैं, एक ये भी दे सकता है, एक ये भी दे सकता है। अब मुझे बताएंगे H+ को लोन पेयर पहले कौन सा नाइट्रोजन देगा, नाइट्रोजन A वाला मॉलिक्यूल का या नाइट्रोजन B वाला मॉलिक्यूल का। लोन पेयर H+ को कौन देना चाहेगा, कौन सबसे पहले देगा। सही है अनिकेत बेटा, सही है आयुषी बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए आयुषी बेटा बताएंगे कि
आपका आंसर जो है वो क्यों होगा बेटा, क्यों आपका मॉलिक्यूल ए देगा पहले, व्हाई नॉट मॉलिक्यूल बी, व्हाई नॉट मॉलिक्यूल बी बेटा? सर मॉलिक्यूल ए का लोन पेयर डिलोकलाइज्ड नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, समझेंगे बात को, बहुत सही बेटा। इसका जो लोन पेयर है ये यहाँ पर हमेशा नहीं है, ये लोन पेयर यहाँ घूमने आता है, यहाँ घूमने आता है और यहाँ घूमने आता है। दिस लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड, एक जगह नहीं है। इससे हुआ क्या, हेंस लोन पेयर डेंसिटी, लोन पेयर डेंसिटी is decreased, therefore less basic। अगर लोन पेयर फैल जाता है, चारों तरफ फैल गया है, तो बेटा एक जगह है ही नहीं, एक जगह है नहीं तो डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तो दे नहीं पाएगा। तो जब भी लोन पेयर डीलोकलाइज होगा उसका बेटा बेसिक स्ट्रेंथ कम कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर से गया इधर, बड़ा परेशान कर रहा है। कल बड़ा अच्छा बिहेव किया था ये, आज अजीब सा परेशान। चलिए अब एक और मॉलिक्यूल लीजिए, आप मुझे इस मॉलिक्यूल में बताएंगे। Which will be more basic? देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिड को स्ट्रेंथन कर देता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिड को वीक कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेस को क्या करेगा बेटा, वीकन कर देगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेस को क्या करेगा, स्ट्रेंथन कर देगा। बस इतना ध्यान रखना है। तो बेटा दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। An electron donating group via two type of effect, hyperconjugation and inductive, plus I. So hence the lone pair over this nitrogen will be increased because ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो इसके ऊपर लोन पेयर डेंसिटी इज इंक्रीज। तो लोन पेयर density will be greater due to electron donating nature of CH3, due to
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ CH3। सही है बेटा निकित आपका आंसर। नहीं नहीं सॉरी आपका तो गलत हो गया ना। बेटा दिस विल बी मोर बेसिक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गया CH3 से। नेक्स्ट सही है निकित बेटा। बेटा दिस विल बी मोर बेसिक बिकॉज यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप and this is electron withdrawing due to two type of effect. One is -m, other is -i। ये -m भी दिखाता है और -i भी। अच्छा ये नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे। हो गया सबका ये। फिर से गया। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गर बेस ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। क्यों यहाँ से बेटा और यहाँ से, यहाँ पे ओनली -i ऑपरेट कर रहा है, यहाँ से -i एंड -m ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ नाइदर -i नॉर -m ऑपरेट करेगा, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक होगा। हो गया। चलिए कौन ज्यादा बेसिक है? सही आया उसे बेटा, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर, दोनों के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है, बोथ नाइट्रोजन हैव लोन पेयर, बट थिंग इज यहाँ पे -i इफेक्ट ऑपरेट करेगा।
तो दिस विल बी लेस बेसिक। माइनस आई इफेक्ट सही है, बाकी सबका भी सही है, सुष्मिता बेटा आपका भी सही है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है वाया माइनस आई इफेक्ट। जिसमें बहुत ज्यादा कुछ हम लोग को नहीं करना है। क्या करना है, हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल समझना है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, यही समझना है। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों हम लोग समझ चुके हैं, बस लिखिए नहीं है। व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल, तो आपको सिंपली समझना है, फाइल का मतलब होता है लविंग, फाइल का मतलब होता है लविंग। तो दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज are called इलेक्ट्रोफाइल। अरे जो इलेक्ट्रोफाइल है मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लव करता है। नाउ कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज लिखा रहेगा, लविंग की जगह सीकिंग लिखा रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। नाउ व्हाई दे आर लुकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, सो उसके दो कारण हो सकते, या तो उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, आइदर दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और they have capacity to acquire more electron, या तो उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या उनके पास एबिलिटी है टू एक्वायर मोर इलेक्ट्रॉन। सो दे आर आइदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, आगे लिखे, सो दे हैव, पहले ये लिख लेते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स। देखो बिना वेकेंट ऑर्बिटल्स के ना, ऑर्बिटल लिखे ऑर्बिटल्स, दे आर वेकेंट ऑर्बिटल, बिना वेकेंट ऑर्बिटल के कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो रखेगा कहां। तो इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को प्यार करना है। अब इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा तो इलेक्ट्रॉन जब मिल जाएगा तो रखने के लिए तो ऑर्बिटल चाहिए, और ऑर्बिटल पहले से खाली होना चाहिए, ठीक है। सो दे हैव वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। मोस्टली
मोस्टली इलेक्ट्रोफाइल are positively charged. Mostly electrophile are positively charged. Mostly, not always. Not always. For example, SO3 is neutral electrophile. SO3 is neutral electrophile. ध्यान रखना है बेटा. बट वहीं पे CH3 प्लस Cl प्लस Br प्लस दे आर पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल. क्या कोई माइनस होकर इलेक्ट्रोफाइल होता है? तो नहीं बेटा. A negative species can never ever be electrophile. अगर आप नेगेटिव चार्ज कैरी करते हो तो आप कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते. नेगेटिव होने के बाद कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. जो एक माइनस आने के बाद ना बेटा दूसरा माइनस का एबिलिटी नहीं होता. चलिए जल्दी से खत्म करते हैं, आप बहुत ज्यादा नॉइज आने वाला है. चलिए लास्ट टॉपिक है, एकदम लास्ट है, न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का ऑपोजिट. न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो का मतलब होता है पॉजिटिव लविंग. देखो न्यूक्लियस लविंग, दे आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज. दे आर न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव लविंग स्पीसीज. They are nucleus loving species. They must have lone pair to be shared. Lone pair available for sharing. Available for sharing. Available for sharing. Now, what are the example of nucleophile? They can be negative or neutral. They can be either negative or neutral. Positive होता एक एग्जाम्पल है पॉजिटिव का, ठीक है, बाद में बताएंगे. चलिए नेगेटिव वाला एग्जांपल और नॉर्मल वाला देख लेते हैं. Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, अमोनिया न्यूट्रल हो गया, वाटर न्यूट्रल हो गया. दे आर न्यूक्लियोफाइल्स. देखो सबके ऊपर लोन पेयर है. न्यूक्लियोफाइल बेटा वो लोग होते हैं जो अपना लोन पेयर किसी को देने के लिए रेडी है. Those having lone pair can always act as nucleophile. हमेशा याद रहेगा, किसी के पास लोन पेयर है ना, वो कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है. न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए एक ही का क्राइटेरिया है कि लोन पेयर आपके पास होना चाहिए. चल यहां तक किसी को कोई डाउट?